नमस्कार साथियों, मैं मंजित कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। दोस्तों, बात करूंगा सीवान शहर में जिस तरह से सरगर्मियां स्टार्ट हो चुकी है चुनावी माहौल को लेकर। हर प्रत्याशी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये वादा कर रहे हैं जनता से कि हम इस बार जीतेंगे तो बेहतर तरीके से काम करेंगे पंचायत में। विगत 5 वर्षों में जिस तरह से पैसा आया हुआ है, इस बार जिससे सरकार ने जितना पैसा दिया है हमारे पंचायती राज में, ऐसा पैसा मतलब मुझे लग रहा है कि इसके पहले कभी नहीं आया था। लेकिन उस तरह से व्यवस्था हो नहीं पाया है पूरे पंचायत में, पूरे अर्थव्यवस्था डगमगा गया है। जितना पैसा मिलना चाहिए था जनता को, जितना तरीके से काम होना चाहिए था, वो काम अभी भी अधूरा तहत काम हो पाया है। तो हम बात करते हैं कि पंचायत राज में जिस तरह से चुनावी माहौल स्टार्ट हुआ है, हर कोई अपने अपने को दावे करके हम इस बार जीतेंगे तो बेहतर दिशा में काम करेंगे। आज मैं पहुंच चुका हूं बड़िया क्षेत्र में, बड़िया प्रखंड के क्षेत्र में, और यहाँ पे एक मुखिया ऑलरेडी 10 साल से रह चुके हैं और इस बार फिर से चुनावी लहर में आ चुके हैं। लेकिन एक दफा जो कि 2016 से 2021 का जो माहौल था उसमें ये विफल रहे हैं और उस समय अपना चुनावी माहौल जो था उनका नहीं बन पाया है। लेकिन इस बार जनता के एवज में, जनता के समर्थन से इस बार लग रहा है कि इस बार इनको सीट मिलनी चाहिए और इनका उद्देश्य कुछ अलग हट के है। ये सिर्फ पंचायत राज में, ये सिर्फ इसी बार ये पंचायती राज से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं कि क्या सोच लेकर, क्या पंचायत की योजना के आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और 10 साल तक जैसे मैंने अभी इनके बारे में जनता से रिव्यू लिया तो ये बात निकल गया है कि जनता में जो काम किया इन्होंने 10 साल पहले, जब मतलब ये मुखिया पद में सम्मिलित थे, तो उस समय इन्होंने कुछ बेहतर दिशा में काम किया। जितना फंड आया था वो फंड, देखिए बात करने का तरीका ये है कि सबसे पहले सरकार जो आपको पैसा दे रही है, जो आपको फंड दे रही है, वो फंड सही मायने में धरातल पे काम हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीज बहुत मायने रखती है। तो हम बात करते हैं उसी चीज पे। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पे, प्राइम न्यूज इंडिया पे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुमूल्य समय दिया। और आपको बधाई भी कि आपने चुनाव लड़ रहे हैं और आपका चुनाव चिन्ह मिल चुका है। आप जनता संपर्क कर रहे हैं, लगातार जनता से बातें कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से अपनी जनता की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमें इस सुयोग समझे कि हमें लाइव दिखाने का काम किया। जब मैं पंचायत में दौरा कर रहा हूँ सर, ये मतलब ये कहने की बात नहीं है, एक्चुअली बहुत सारे प्रत्याशियों का मैंने इंटरव्यू भी लिया है पंचायत में और अगल बगल पंचायत में जो भी ले रहा हूँ, तो मतलब मुझे लग रहा है कि आपका उसमें नाम निकल के आया है। आपका भी मतलब लोग आपके कार्यों को जानते हैं, आप कार्यों को जो आपने बेखूबी किया है इस 5 साल में ना रह कर भी। आप जब सत्ता में थे उस समय भी बेहतर दिशा में काम किया, रोड का भी काम किया। लेकिन इस बार आप जिस मकसद से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जैसे कि आपके फेवर में जैसे जनता रैली निकाली थी या जनसंपर्क कर रही थी, उनसे मैंने बात की तो वो लोग बोल रहे हैं कि इस बार ही सिर्फ आप पंचायती राज से चुनाव लड़ने वाला है, इसके बाद आप नहीं लड़ेंगे और सिर्फ आप मतलब इस चीज जीत को आप अपने विकास की राह पे देखना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ। ये पंचायत के लिए मेरा अंतिम चुनाव है। हाँ। और जनता का अपार सपोर्ट हमें मिल रहा है। उसका कई वजह है, जैसे कि 5 सालों में ऐसा कितना आया शायद आप लोग को भी पता हो। अभी सब कुछ ऑनलाइन है। ऑनलाइन हो गया। हम लोग पीछे भी 10 साल मुखिया रहे और उसमें जो वित्तीय व्यवस्थाएं थी सबको पता है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा काम था उसमें, वो मैं किया जिसको आप पता भी कर सकते हैं। हमारे पंचायत में रोड एक है जो बड़िया से मीरगंज को जाता है, वहां से इधर तो बिल्कुल ही किसी का बीपीएल में नाम नहीं था। हमने बड़िया ब्लॉक में सबसे ज्यादा बीपीएल बनाने का काम किया। अच्छा, ये बात निकल के आया है, 1300 कुछ आपने बनाया। हाँ, 1300 का तो इसमें डीएम साहब का शोकज भी हुआ था कि आपके यहाँ इतने गरीब कैसे आ गए। तो हमने उनको बताया था कि हमारे पूरे पंचायत में 2, 4, 5 ही संभ्रांत लोग हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ, जो काफी संभ्रांत जमीनें हैं हमारे पास और यह पता भी कर सकते हैं। और एक महादेव राय का बंगला है, वहाँ बाबू साहब लोग का जमीन है। बाकी सभी गरीब तबके के लोग हैं। 10 कट्ठा, 5 कट्ठा, 20 कट्ठा भी होगा तो उसमें से 10 टुकड़ा होगा। उसके बावजूद हमने सोचा कि भाई कम से कम इस हालात को तो हम दूर कर दें, और वो बिना किसी रिश्वत लिए, 1 पैसा रिश्वत नहीं लिया गया, किसी को पता भी नहीं चलने दिया गया कि बीपीएल बनता कैसे है और बना। ये आप ग्राउंड रिपोर्ट में पता कर सकते हैं। इस बार का क्या उद्देश्य है? इस बार मैंने अभी आपने जैसे बोला कि गरीबी, अभी भी पंचायत में से पकड़ी पंचायत है, पकड़ी पंचायत में से पकड़ी गांव है, छुटकी पकड़ी है, नबीगंज है, जेकारी आता है, आपका बंगड़ा है। अभी तो देख रहा हूँ कि मतलब पीसीसी का जहाँ काम होना चाहिए था, अभी तो पीसीसी का दिख ही नहीं रहा हमको। सर अभी तो मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि कमेंट कर रहे हैं।
बिल्कुल सच है। आप जिस गांव में बैठे हैं, इस गांव में अगर बरसात में आए होते तो आपको पता होता। इतनी हालत खराब थी कि मतलब सड़क पे चल रहे थे हम लोग, नाली में चल रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था। वही हाल आपको धूमनगर का था, वही हाल आपको बंगला बुजुर्ग का था। आज भी मान लीजिए कि सड़कें वैसे ही हैं, आप घूम रहे होंगे तो देख रहे होंगे। तो पैसा तो आया, लेकिन व्यवस्था की कमी या उसको करने की कमी की वजह से पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाया, और ये बहुत गंभीर समस्या है। तो आप 10 साल रहे हैं, तो फिर 10 साल रहने के बाद से आप मतलब ये 2016 से 2021 के बीच में चुनाव का माहौल जो था आपके विपक्ष में नहीं आ पाया, क्यों? ऐसा क्या कारण था? कुछ तो वजह रहा होगा, हाँ। या तो हमारी कमी रही होगी, हाँ। या जनता को मुझे समझने में कमी रही होगी, जनता को मैं समझने में कमी रखा हूँगा। मतलब क्या 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 थिंक है, क्या आपको विचार है उस समय का? मैं अपने विचारधारा से समझौता नहीं करता हूँ। हाँ। मैं गरीबों का नेता बनता हूँ, गरीबों के लिए मरता हूँ। हाँ। किसी तरह की घटना, नबीगंज में 10 घटनाएं हुई हैं, आप पता कीजिएगा। हाँ। वही मतलब इतनी खतरनाक घटनाएं हुई हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। एक भी प्रशासन के पास मैं नहीं जाने देता हूँ, उसका निदान मैं यहीं ऑन स्पॉट करता हूँ। अच्छा। वो मैं पूरी तरीके से समर्पित रहता हूँ लोगों के पीछे, और कभी भी किसी भी हालात में अगर कुछ भी घटनाएं दुर्घटना होती है, नबीगंज मेरा गांव है, पुल के नीचे उतरते ही पुल के नीचे तो उतरते ही। तो फिर भी जैसे मतलब जैसे आप जब रहे थे तो उसमें क्या रोड का जो काम, उसमें पीसीसी काम नहीं आता था? पीसीसी हुआ है वहाँ पे, हाँ। थोड़ा सा जो डोम लोग है हाँ। उसको हाँ, उतना दूर गैप है, उतना गए तो बजट, वित्तीय बजट आपका जो था हाँ। वो 30 लाख का था उस समय। उस समय। हाँ। और आज का वित्तीय बजट आपको पता ही है कि 4 करोड़ तक का है। हाँ। तो काम तो इसी में होना चाहिए था। इसमें होना चाहिए था। अगर जो मैं छोड़ दिया था उसको भी पूरा करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो कुछ न कुछ तो अनियमितताएं हुई होंगी, या उनको मतलब संभाल नहीं पाए होंगे। आपसे एक सवाल है कि आप मानते हैं कि जो आपने 10 साल रहा है उसमें जितना व्यवस्था में वित्तीय व्यवस्था जितना भी आपको फंड मिला, वो फंड सही मायने में धरातल पे काम किया? जितना फंड था उतना मैंने काम कर दिया। जितना काम कर दिया। हाँ, उसमें से कोई बैलेंस नहीं बचा। अभी आप पंचायत का दौरा कर रहे हैं, अभी लोगों से अपील कर रहे हैं, 3 तारीख को अपील वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं, तो कमी क्या देख रहे हैं? सबसे बड़ा एक कमी दिखता है मुझे कि आज के दौर में शौचालय की बहुत समस्या दिख रहा है कि आज भी लोग सड़कों पे दिखे जाते हैं, महिलाएं दिखी जाती हैं, और ये बहुत गंभीर समस्या है। इसके लिए तो कितना मतलब योजना निकला, कितना फंड निकला, कितना जागरूकता अभियान हुआ है, फिर भी वही धरातल पे सीवान जिला काफी पीछे चल रहा है। बहुत सारी कमियां हैं अभी। हाँ। और मैं मतलब शपथ पूर्वक आपको बोलता हूँ कि जनता का मतलब आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तो बहुत भरोसे के साथ। आपका वैसे कोई सपना नहीं है कि आपको मतलब बुरा मत मानिएगा कि मतलब ऐसा सपना नहीं किया कि आप जीत का आए, पूरा आपका नाम कुछ हो कि मतलब पूरे बिहार में ऐसा किसी का सोच ही नहीं लग रहा है कि भाई मेरा भी पोस्टर पे अगर हम इस दुनिया में, हम देखिए ये तो हकीकत है कि हम दुनिया में ना रहे तो हमारे लोग को नाम को पूजे, ऐसा कोई कार्य नहीं कर पा रहा है पूरे मतलब बिहार में। बिल्कुल, इस 5 वर्ष की योजना में एक सपना है, और मैं उस सपने को साकार करने के लिए ही चुनाव लड़ रहा हूँ। सपना ये है, लगता है कि जिस तरह सरकार पैसा दे रही है, अब इस बार भी सरकार अपील की है कि जितना इस बार वित्तीय व्यवस्था से जो पैसा था इससे भी ज्यादा आने वाला है इस बार। बिल्कुल आने वाला है इस बार तो ये जो पैसा अब सही मायने सही हाथों में जाएगा तभी तो विकास होगा। मैं तो मानते हैं कि आप सही आपका सही। मैं इस बार जनता की सरकार के लिए खड़ा हूँ। जनता सरकार अपनी बनाएगी, अच्छा। और मैं कोई भी काम बगैर जनता की कार्यकारिणी के नहीं करूंगा। 1 नंबर से काम होगा, कोई पीसीसी कमीशन नहीं चलेगा, चाहे वो पंचायत सेवक जी हो, चाहे वो बीडीओ साहब हो, या चाहे वो थाना हो, किसी तरह की दलाली नहीं चलेगी, किसी तरह के इंदिरा आवास में बार्गेनिंग नहीं चलेगा, किसी तरह के वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड में घूस नहीं चलेगा। मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ कि 1 रुपया अगर कोई ले लेगा तो मैं उस पे वो काम करूंगा जो वो सोचा भी नहीं होगा, चाहे वो अधिकारी या कर्मचारी कोई भी। क्योंकि मुझे चुनाव लड़ना है तो 5 साल में इस पंचायत को मॉडल पंचायत बनाना है, ताकि मैं इसका बेस बना के अपने अगले विधानसभा की मैं तैयारी कर सकूं। क्या बात है, धन्यवाद। आपके साथ जनता जुड़ी है, थोड़ा उनसे भी बात कुछ करते हैं। देखिए अभी आप जनता से संपर्क कर रहे हैं और सिंगल ही संपर्क, आप क्या करें साथ में इनके हैं, क्या लगता है कि पंचायत में 5 सालों में जो विकास हुआ है कैसा हुआ है, या आने वाले कल में कैसे विकास होना चाहिए था? आपको सबसे क्या हुआ? मेरा संजय मिश्रा नाम है जी। और मेरा इस पंचायत में तो घर नहीं है, इनका दोस्त है। अच्छा, दोस्त है, कोई बात नहीं सर, हर इंसान एक दूसरे को सपोर्ट करता है। तो आपका विचारधारा तो विकास पुरुष हैं, हाँ। इनके बारे में क्या कहना है? इनके बारे में कहना सूरज को आईना दिखाना है। मतलब कैसे मतलब बोल रहे हैं, आपकी बातों पे हम कितनी सच्चाई मान सकते हैं?
इसके पहले आप सुनबे किए जो कितना बीपीएल कराया, कितना इंदिरा आवास बनवाया, और इधर 5 साल में रुपया उसी तरह लौट के चला गया। कोई गाँव काम से नहीं। बिलोंग करते हैं, मतलब मेरा ये पूछना ये है, मतलब शहर से बिलोंग करते हैं, गाँव से बिलोंग करते हैं? हम तो शहर से बिलोंग शहर से बिलोंग करते हैं। चलिए, शहर में बिलोंग करते हैं और गांव क्षेत्र में आप घूमे भी जाते होंगे, तो शहरी क्षेत्र और मतलब गांव का क्षेत्र का जो डिफरेंट रहता है, कैसा रहता है? क्या लगता है कि भैया जैसे गांव में हम जानते होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको तो मुलाकात किसी को हुई है सड़कों पे इस तरह से, मतलब एक बहुत शर्मिंदगी महसूस हम लोग भी होती है। हाँ। हम लोग भी शहर से है, लेकिन गाँव में घूमते हैं, देखते हैं सुबह और शाम का समय रहता है, वो बहुत बुरा लगता है। तो ये बुरा लगता है, कहीं हम लोग हमारी ही गलती है, मतलब हमारे समाज की गलती है, हमारे जो प्रत्याशी हैं उनकी गलती है, नेता की गलती है, क्योंकि फंड आते हुए भी वो सही मायने में काम नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, जिस समय मुखिया थे उस समय तो लैट्रिन शौचालय वाला फंड नहीं आता था। हाँ, इधर जो भी फंड आया सब लौट के चला गया, काम सही नहीं हुआ। हाँ। अभी इनका वो भी लक्ष्य है जो हर मैंने घर में शौचालय की व्यवस्था किया जाए। और स्वादिष्ट होता है, सर यहाँ पे निकल जा रहा है कि अगर हमने चाहता, मैंने चैनल के माध्यम से चाहता हूँ, मैं भी मुहिम चला रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ जितना लोग को इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो गाँव में समाज में सार्वजनिक शौचालय पे अपना विचार दे रहे हैं, उस पर कुछ बनाने का काम करें, इस पे कुछ काम करेंगे आप? बिल्कुल, हर गांव में एक सार्वजनिक शौचालय बनेगा। जैसा कि अभी अभी मैं एक महादलित बस्ती है, हाँ ठनकही नाम से जाना जाता है जी, जी। उसको, वहाँ मैं बोला हूँ कि वहाँ मैं अपने पैसे से, अपने मत से हाँ, एक जमीन खरीद के दूंगा उनको, हाँ, और वहाँ पे एक वैवाहिक भवन बनाऊंगा, और दोनों गांव के एंट्री पे अम्बेडकर द्वार बनवाऊंगा, क्योंकि एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा। ड्रीम प्रोजेक्ट का। हाँ, उसको मॉडल महादलित बस्ती बनाना है, ताकि उसका मैं उदाहरण बाहर में दे सकूं। ये वादा पूरा? बिल्कुल वादा है। चलिए, धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे आप? गांव के निवासी हैं। जी जी। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार क्या चाहते हैं? 5 सालों में क्या विकास चाहते हैं? अगर ये चुनाव जीत के आते हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? समर्थन में है कि आपकी, मतलब इन घर है आपका? सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से पूरे पकड़ी पंचायत को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। और इस बार का चुनाव पूरे पकड़ी पंचायत के लोग खड़े उतरे हैं और मुन्ना पाल को ही जिताना है। ऐसा क्या कारण, मतलब कि इनको जिताने का लोग प्रयास कर रहे हैं? 10 साल भी रहे हैं, और 10 साल रहने के बाद छोड़िए, उस पर फिर 5 साल में उन्होंने क्या कुछ किया है? कुछ तो वर्क किया हुआ ना लोगों के बीच में। 10 साल पहले रहे हैं तो जितना पैसा आता था उस समय बहुत पैसा कम आता था। हाँ, अभी जो 5 साल का अंदर जो रुपया आया है हाँ, उस रुपये के हिसाब से कुछ काम हुआ नहीं। हाँ। अभी ने कुआं सफाई का कुछ पैसा आया था। हाँ, ये बात तो सही है। कुआं सफाई गया था, लेकिन कुआं दिख नहीं अभी तो रहा। हमारे घर पे अभी मैं गया तो वार्ड नंबर बांगरा में है, वार्ड नंबर पता नहीं 2-3 लग रहा है, तो वहाँ पे 12-13 है। बांगरा स्टार्टिंग करते ही, बांगरा घुसते ही 13 है, तो वहाँ पे कुआं था एकदम, उसका भी वीडियो आ चुका है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। हमारे गांव में 3 कुआं है। अच्छा, पकड़ी छोटी पकड़ी में? नहीं सोखता का भी तो पैसा आता था, नहीं। सोखता का। अभी कुआं कोई सफाई उफाई हुआ नहीं। सुनने में ये तो अगर पैसा आया और कुआं का सफाई हुआ नहीं, पैसा उठ गया है, तो ऐसा बात है। तो अभी पैसा तो ज्यादा आ रहा है ना, और इनके कलाकार में जो 10 साल 9 साल रहे हैं उसमें पैसा बहुत कम आता था। कम आता था, लेकिन जितना आता था उतना काम किया। जितना आता था उतना काम बहुत हुआ है, जितना आता तो था। आप समर्थन में है? समर्थन में हम ही नहीं है, पूरे पंचायत इस बार जोर लगा दिया है कि मुन्ना पाल को ही जिताना है। इसलिए कि मुखिया लायक मुन्ना पाल ही है। बिल्कुल अनुभवी, शिक्षित, अनुभवी, सब कुछ मानते हैं। अरे मान के चलिए कि 20 साल से लड़ रहे हैं चुनाव में, सही बात है। है? और कोई अभी ना आया, 2-4 साल इधर उधर घूम लिया, 1 साल 2 साल हो गया, तो मुखिया तो नहीं बन सकते। मुखिया का अंदर मतलब पावर होना चाहिए, और बिल्कुल पावर होना चाहिए, और पूरे समाज को, पूरे पंचायत को कैसे लेके चलना है उसका अंदर उतना कलेजा होना चाहिए। कैबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल उसका अंदर उतना कलेजा होना चाहिए पूरे पंचायत को संभालने के लिए। ये तो नहीं कि पोस्टर लगा दिए और मुखिया का प्रचार कर रहे भाई हम भी मुखिया हो जाए। तो मानते हैं। चलिए, धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? अच्छा, क्या वोट देंगे ना इस बार? आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम कृष्णदेव प्रसाद। क्या लगता है पंचायत में या गांव में क्या विकास होना चाहिए? देख रहा हूँ कि बहुत सारे पंचायत देख रहा हूँ फेयर ब्लॉक का काम हुआ है, लेकिन इसमें गली में तो फेयर ब्लॉक का कहीं काम ही नहीं हुआ है इस बंदे का। आप काम नहीं हुआ है, कल पंचायत में देखा तो वहाँ कहीं फेयर भी ब्लॉक काम हुआ नहीं है। हुआ है। पकड़ी पंचायत, छोटकी पकड़ी जो है, इस पकड़ी में कोई पंचायत नहीं, इस पकड़ी में कोई मुखिया का ध्यान ही नहीं कि ये करा जाए, क्या किया जाए। ईटकरण हुआ है जो देख लिया जाए कि ईटकरण कब हुआ ये? ईटकरण हुआ है साल भर पहले। अच्छा, आप क्या कहेंगे? युवा है,
बोलिए बोल सकते हैं आपका विचारधारा क्या आता है? विचारा इनके विचार से हम सहमत हैं। अपना विचारधारा क्या है आपका? मेरा विचार ये है कि जो भी शिक्षित हो, हम युवा हैं, हम जो शिक्षित माने कैंडिडेट हो उसको हम support करें। चलिए धन्यवाद। तो साथियों देखा बात की ग्राम पंचायत पकड़ी के भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में इस बार है, लेकिन ये मुखिया पद में रह चुके हैं और इनके साथ कुछ लोग बैठे हुए थे, तो उनसे मैंने बात किया। एक लास्टली कुछ क्या कहेंगे, जैसे पंचायत को विकास के राह में अपने बहुत सारे वादा किया, बहुत सारे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट बताया, तो 3 तारीख को चुनाव होगा आपकी पंचायत में, क्या अपील करते हैं पंचायत की जनता से? मैं जनता से अपील करता हूँ कि वो जो अमूल्य धरोहर मुझे सौंपने जा रही है हाँ, उसका मैं निर्वहन इतनी बढ़िया तरीके से करूंगा कि उसको हमारे को मुखिया चुनने पे नाज होगा। वो अपना, चूंकि मुखिया का चुनाव मैं लड़ रहा हूं जरूर सिंबल लेके, लेकिन सही माने में मेरा चुनाव पूरी जनता लड़ रही है। तो मैं जनता से अपील करता हूं कि वो एकजुट होकर हमें अपना आशीर्वाद दे और मैं उनके किसी भी तरीके के बातों पे खरा उतरूंगा, चाहे वो दिन हो रात हो, मैं अपने बातों से पीछे नहीं हटूंगा। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह बैगन छाप है, क्रम संख्या कितना? क्रम संख्या 6, 6, ईवीएम क्रम संख्या 6 पे है। ईवीएम क्रम आपका संख्या 6। हैशटैग क्या है? कुछ अपने हैशटैग लिखा है पोस्टर पंपलेट पे, नहीं, कोई हैशटैग मैं नहीं लिखवाया हूँ। जैसे कि सरकार चलाएगी जनता, ऐसे कुछ मैंने बिल्कुल, मैं तो बोल ही दिया आपको कि मेरी सरकार जनता ही चलाएगी, क्योंकि मैं कार्यकारिणी का गठन करके ही काम कराऊंगा। अगर जनता वोट मुझे दे रही है तो इस उम्मीद पे दे रही है कि बिना पूछे बिना बताए हमसे कोई काम आप नहीं करें, तो मैं उसको बिल्कुल 100% पूरा करूंगा। पूर्ण विश्वास रहे जनता का आप पे? बिल्कुल पूर्ण विश्वास है जनता पे। थैंक यू। साथियों देखा कि बात की ग्राम पंचायत राज पकड़ी के मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं, इनका नाम है मृत्युंजय कुमार पाल जी, और लेकिन मुन्ना पाल जी मोहब्बत से प्यार से लोग बोलते हैं, और इस बार ये चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया पद से और जनता का समर्थन भरपूर मिल रहा है इनके तरफ से। लोगों को ये कहना ये है कि अगर पंचायत की चुनाव इस बार जीत के आते हैं तो अंतिम यात्रा इस पंचायत का अंतिम दौर है, बट इसके बाद कुछ और नया दौर चलेगा जो पंचायत के लिए और अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिले के लिए कुछ अलग हिस्से पे काम करेंगे। मैं चाहूंगा वीडियो को लेकर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।